I have to know everything. Why me? Why my daughter? You know who you're dealing with. What you're seeing isn't real. तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक पुलिस वाले को दिखाया जाता है जिसका नाम डैनी था और वो एक साइकेट्रिस्ट के पास अपना इलाज करवाने के लिए आया था क्योंकि कुछ दिनों पहले ही उसकी बेटी अगवा कर ली गई थी और वो एक पुलिस वाला होने के बावजूद अपनी बेटी को बचा नहीं सका। और अब डैनी को एक मैसेज मिलता है और वो फौरन ही अपने ड्यूटी के लिए रवाना होता है और हम कार में उसके कलीग निक्स को भी देखते हैं और वे लोग बैंक ऑफ ऑस्टिन में हुए चोरी के वारदात को सुलझा रहे थे क्योंकि इसी हफ्ते उस बैंक के 2 ब्रांचेस में चोरी हुई थी और चोर ने उन बैंकों में सिर्फ एक सेफ बॉक्स को टारगेट किया था बिना एक भी रुपए चुराए, जो कि बहुत ही अजीब बात थी। और अब वे लोग उसी बैंक के एक और ब्रांच में पहुंचते हैं क्योंकि उन्हें इस ब्रांच में चोरी होने की खबर मिली थी और कैमरे में देखने के बाद डैनी को एक शख्स पे शक होता है और वो अपने बगल में बैठी हुई एक लेडी को कहता है कि यहाँ बहुत ही गर्मी है और वो लेडी फौरन ही अपने कपड़े उतार कर रोड के बीच में चलना शुरू कर देती है। उधर वो शख्स बैंक के अंदर जाने लगता है और डैनी शक के बिना पर बैंक के अंदर घुस जाता है और उसी बॉक्स को चुराता है जिसे चोर चुराने आया था और उस बॉक्स में डैनी को अपनी बेटी की तस्वीर मिलती है। उधर वो शख्स बैंक के अंदर पहुंचता है और तब तक वहां पर वही 2 गार्ड्स भी आ चुके थे जो बैंक के अंदर फायर करना शुरू कर देते हैं और तभी बैंक की एक एम्प्लॉय वहां मौजूद उस बॉक्स को चुरा लेती है और एक ट्रक में बैठकर भागने लगती है। पर रास्ते में ही उस ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है और वो गार्ड्स मारे जाते हैं। पर इससे पहले वो शख्स उस बॉक्स को लेकर वहाँ से भाग जाता है पर डैनी उसका पीछा करता है और वे लोग एक बिल्डिंग पे पहुंच जाते हैं। पर वहाँ मौजूद पुलिस वाले उस शख्स को पकड़ने के बदले एक दूसरे को ही शूट करके गोली मार देते हैं और अब डैनी हैरान था पर फिर भी वो उस शख्स से अपनी बेटी के बारे में पूछता है जिसपे वो शख्स लाइल टेरी का नाम लेता है जिसे सस्पेक्ट के रूप में डैनी के बेटी को अगवा करने के लिए अरेस्ट किया गया था। और अब वो शख्स उस बिल्डिंग के छत से कूद जाता है और गायब हो जाता है और अब डैनी बहुत ही हैरान था क्योंकि उसके सामने कुछ अजीब सी घटनाएं घट रही थी। पर इन सब के बावजूद डैनी को पक्के तौर पर ये जरूर पता था कि वो शख्स उसकी किडनैप हुई बेटी के बारे में कुछ न कुछ जरूर जानता है। और अब थोड़ी देर बाद निक्स डैनी को कॉल करता है और कहता है कि मैंने उस कॉलर का पता लगा लिया है जिसने बैंक रॉबरी के बारे में हमें बताया था। और डैनी उस सस्पेक्ट के घर पहुंचता है जिसका नाम डायना था और वो अपने काम हिप्नोटिज्म में माहिर थी और वो एक शख्स को हिप्नोटाइज करके उसका इलाज कर रही थी। और अब डैनी को उस शख्स का नाम पता चल चुका था, लिव टेलरिन। डायना उससे पूछती है कि क्या तुमने उस बैंक में किसी चोर को पकड़ा, जिस पे डैनी ना में जवाब देता है और तभी डायना कहती है कि तुमने उसे ना पकड़कर बहुत ही बड़ी गलती की। और अब इतने में ही वो शख्स अपने बाइक को डायना के शॉप में घुसा देता है उन दोनों को मारने के लिए। पर फिलहाल वे लोग बच जाते हैं और वो शख्स खुद से अपनी जान ले लेता है। और अब डैनी डायना को अपने साथ अपने पुराने अड्डे पे लेके पहुंचता है जहां डैनी उससे टेलरिन के बारे में पूछता है। पर डायना उससे कहती है कि क्या तुमने हिप्नोटिस के बारे में सुना है, जिस पे डैनी और निक्स दोनों इसे बकवास मानते हुए डायना पर चिल्लाने लगते हैं। पर डायना एक लाइव डेमो दिखाती है निक्स के ऊपर जहाँ वो निक्स को एक कैदी की तरह बिहेव करने को कहती है और वो ऐसा ही करने लगता है। और फिर वो निक्स को बाहर जाने को कहती है जिसपे निक्स सच में बाहर चला जाता है। और अब यहाँ डैनी थोड़ा हैरान था पर डायना उसे क्लियर करती है कि मैंने तुम पर भी काबू करने की कोशिश की थी पर इस तरीके ने तुम पर काम नहीं किया। और अब डायना आगे कहती है कि सरकार ने बहुत सारे लोगों की तलाश की जिसमें आम लोगों से ज्यादा समझ की शक्ति हो और वे सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा किए गए क्योंकि सरकार के लिए वो सारे काम करते थे जो कि सरकार कानून के दायरे में रहकर नहीं कर सकती थी। और उन सारे लोगों को हिप्नोटिज्म में माहिर बनाया गया और लिव टेलरिन हिप्नोटिज्म में सारे लोगों से ज्यादा माहिर था और इसलिए वो इस ग्रुप का लीडर बनने की चाहत में सरकार से बगावत कर बैठा। डायना आगे कहती है कि मुझे ये सब अच्छा नहीं लगा और मैं ही वो पहली थी जिसने उसके खिलाफ आवाज उठाई। उधर दूसरी तरफ टेलरिन निक्स को काबू कर लेता है और निक्स जेल के अंदर घुस जाता है और उन दोनों को ही मारने की कोशिश करने लगता है। डैनी डायना से कहता है कि क्या तुम इसे ठीक कर सकती हो, पर डायना कहती है कि मैं लिव जितनी काबिल नहीं हूँ। और इतना कहते ही वो अपनी जान बचाने के लिए निक्स को शूट कर देती है। डैनी कहता है कि तुमने अभी अभी इसे मार डाला, जिस पे डायना कहती है कि ये तो पहले ही मर चुका था,
मैंने तो इसे मुक्ति दी है। और अब इसी के साथ डायना और डैनी दोनों भगोड़े बन चुके थे, क्योंकि पुलिस वालों को लगता था कि उन दोनों ने मिलकर निक्स को ही मारा है। पर इतने में ही वहाँ एक पुलिस वाला आता है जो कि उन लोगों को पहचान लेता है, पर डायना उसे काबू में कर लेती है और वहाँ से बचकर निकलने की कोशिश करने लगती है। पर इतने में ही डेलरिन भी वहाँ आ चुका था और अब डैनी डायना को वहाँ से भागने के लिए कहकर खुद ही उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी डैनी को अजीब सा महसूस होता है, मानो वो एक अजीब सी दुनिया में खोता जा रहा हो। और इससे पहले कि डेलरिन डैनी को मारता, डायना वहाँ एक ट्रक लेकर आ जाती है और फिलहाल वे लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और अब रास्ते में डायना कहती है कि हिप्नोटिस प्रोसेस तुम्हें वही दिखाता है जो हिप्नोटाइज करने वाला तुम्हें दिखाना चाहता है, और ये किसी भी रूप में हो सकता है। और हिप्नोटाइज करने वाला तुमसे जो चाहे वो करवा सकता है, पर तुम अलग हो क्योंकि तुम में एक ब्लॉक है, एक साइकिक ब्लॉक, जो कि एक तरह की बीमारी है, और इसी कारण मैं तुमको कंट्रोल नहीं कर सकती। पर डेलरिन तुम्हें कंट्रोल कर सकता है क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल है। और अब उन दोनों को रास्ते में एक चेक पॉइंट के लिए रुकना पड़ता है, पर डायना एक बार फिर से अपना जादू दिखाती है और वो पुलिस वाले उन लोगों को चाह कर भी रोक नहीं पाते। और अब वे लोग मेक्सिको पहुंचते हैं और डायना यहाँ पर एक शख्स से मिलने आई थी जो कि उस खुफिया एजेंसी का हेड था। और अब डायना डेलरिन के बारे में उससे जानने की कोशिश करती है और बातों बातों में उसे पता चलता है कि डायना के छोड़ के जाने के बाद वे लोग एक ताकतवर टूल पर काम कर रहे थे जिसका नाम था प्रोजेक्ट डोमिनो। और इस प्रोजेक्ट के तहत वे लोग सबसे शक्तिशाली हिप्नोटिस्ट को कंट्रोल कर सकते थे, पर लिव ने चालाकी से उस टूल को चुरा लिया और तबाह कर दिया। पर इसी के साथ उसकी याददाश्त भी रीसेट हो गई और अब डेलरिन अपने आप को वापस से ताकतवर बनाना चाहता है और इसके लिए उसे अपनी खोई हुई मेमोरी को वापस लानी होगी। और इसके लिए वो अपने द्वारा छोड़े गए ट्रिगर पॉइंट पर काम कर रहा है जो कि कुछ भी हो सकती है, उस सेफ बॉक्स में रखी तस्वीर भी। पर इससे पहले कि डैनी उस फोटो को उस शख्स को दिखाता, डायना उसके आंखों को देखकर समझ जाती है कि ये कोई और नहीं बल्कि डेलरिन है जो कि उन दोनों को हिप्नोटाइज कर रहा था। और अब वे लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं, पर डेलरिन अब वहाँ मौजूद बहुत सारे लोगों को कंट्रोल करके उनके पीछे लगा चुका था और सारी पब्लिक बस उन दोनों की खून की प्यासी हो चुकी थी। और अब वे लोग भागते हुए एक डेड एंड तक पहुँच जाते हैं और डेलरिन डैनी को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। पर इस बार डैनी भागने के बदले डेलरिन के माइंड कंट्रोल को रिवर्स करने की कोशिश करता है और अचानक से वो डेलरिन को ओवर पावर कर देता है और वहाँ मौजूद पुलिस वाले डेलरिन को ही पकड़कर ले जाते हैं। और अब वे दोनों बहुत ही हैरान थे क्योंकि डैनी ने कभी भी कोई भी ट्रेनिंग नहीं ली, पर फिर भी वो इस खेल के सबसे माहिर खिलाड़ी को बस चुटकियों में ही ओवर पावर कर पाया। डायना अब इस बात के तह तक जाने के लिए अपने एक पुराने दोस्त की मदद लेती है जो कि एक हैकर था और वो हैकर डैनी के बारे में मौजूद सारे डिटेल्स को नेट पर खंगालने लगता है ताकि वे लोग पता लगा सके कि डेलरिन आखिरकार डैनी के पीछे क्यों है। और तभी डैनी इस बात से चौंक जाता है कि नेट से उसकी बीवी का नाम गायब था और अब डैनी उस हैकर को अपनी बीवी का नाम बताता है और नेट पर सर्च करते ही वो बहुत ही हैरान हो जाता है ये जानकर कि उसकी बीवी एक क्लासिफाइड एजेंट थी। और डैनी एक पल के लिए सोच में डूब जाता है, पर अगले ही पल उसे एक अनजान नंबर से कॉल आता है और फोन के दूसरी तरफ डेलरिन था जो कि उसे कंट्रोल करके डायना को मारने के लिए कहता है। पर थोड़ी कोशिश करने के बाद डैनी अपने आप को कंट्रोल कर ही लेता है और डायना को नहीं मारता। थोड़ी देर बाद डैनी अपनी वाइफ के बारे में जानने की कोशिश करता है और उसे सर्वर पर ढूंढने के बाद ये पता चलता है कि उसकी वाइफ कोई और नहीं बल्कि डायना ही है जो कि उसके माइंड को कंट्रोल करके किसी और का चेहरा उसे अब तक दिखाती आ रही थी। और प्रोजेक्ट डोमिनो भी कोई टूल या फिर कोई हथियार नहीं है बल्कि वो तो उन दोनों की बेटी थी जिसका नाम डोमिनो था। और इस बात का पता चलते ही डैनी को बहुत ही बड़ा झटका लगता है और अब डायना भी वहाँ आ जाती है और इस सच्चाई को कबूल करते हुए उससे अपनी बेटी के बारे में पूछती है क्योंकि उसकी बेटी को किसी और ने नहीं बल्कि डैनी ने ही खुद ही अगवा किया था। और अब डैनी कहता है कि उसने अपनी बच्ची को अगवा नहीं किया बल्कि उसे बचाया है तुम सबसे। और अब हमें एक और बात का पता चलता है कि डैनी एक हैकर के घर में नहीं बल्कि उस फैसिलिटी के हेडक्वार्टर में था। और अब हमें इस मूवी में एक और ट्विस्ट नजर आता है जहाँ निक्स हमें जिंदा दिखता है और डेलरिन भी कोई सरफिरा नहीं बल्कि इस फैसिलिटी का हेड था। और डैनी ने अपनी बेटी को छुपाने के बाद खुद के ब्रेन को रीसेट कर लिया था ताकि कोई भी उसकी बेटी का पता न
लगा सके। और डेलोरियन कहता है कि हम लोग डोमिनो को ट्रेन करके उसे सबसे पावरफुल हिप्नोटिस्ट बना सकते थे, पर तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया और पिछले 4 सालों से वे सारे लोग डोमिनो को ढूंढ रहे हैं। डैनी अब हेडक्वार्टर के बाहर जाता है और उसे पता चलता है कि कुछ दिनों से उसने जो कुछ भी महसूस किया है वो सब एक छलावा था, सिर्फ और सिर्फ उसकी बेटी डोमिनो को ढूंढने के लिए, जिसे डैनी ने ही कहीं छुपाया था। और डेलोरियन ने डैनी के दिमाग को 12 बार रीसेट किया, पर फिर भी वो उसकी बेटी का पता नहीं लगा सका, क्योंकि बार बार इसी पॉइंट पे आके डैनी को पता चल जाता है कि वो एक छलावे में जी रहा है। और अब डेलोरियन उसे बंदी बना लेता है उसके ब्रेन को 13वीं बार रीसेट करने के लिए। और फैसिलिटी में मौजूद सारे लोग उस सीक्वेंस को दोबारा से दोहराने लगते हैं। और ये वही सीक्वेंस था जो कि हमने मूवी के स्टार्टिंग से देखा था। वो सब कुछ एक छलावा था जो कि फैसिलिटी के अंदर ही हो रहा था, जैसे कि डैनी का साइकेट्रिस्ट के पास जाना, निक्स का उसे कार से पिकअप करना, बैंक की रॉबरी होना और निक्स का मरना, सब कुछ एक छलावा था। पर इस बार डैनी उस छलावे को समझ जाता है और फैसिलिटी से वैन को चुराकर वहाँ से भागने लगता है। डायना फौरन ही हेलीकॉप्टर को मंगवाती है और वे सारे लोग डैनी का पीछा करने लगते हैं। और डैनी एक सुनसान इलाके में एक घर में पहुँचता है और वो घर किसी और का नहीं बल्कि डैनी के फादर का था। और अब डैनी अपनी बेटी से पूरे 4 साल बाद मिलता है और वे लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं। और अब डेलोरियन भी अपने सारे एजेंट्स के साथ वहाँ आ चुका था और वो डैनी को धमकी देता है कि या तो वो खुद डोमिनो को फैसिलिटी में लेकर आए या फिर वे लोग उसे मारकर डोमिनो को ले जाएंगे। और इतना सुनते ही डोमिनो खुद ही बाहर आ जाती है और थोड़ी देर बाद ही हमें पता चलता है कि डोमिनो उन सारे लोगों को बहुत देर से कंट्रोल कर रही थी और वे सारे एजेंट एक एक करके अपने आप को ही गोली मार देते हैं। और अब डोमिनो अपनी मदर के ब्रेन को रीसेट करती है ताकि वो उस सच्चाई को जान सके जो रियल है, न कि वो सच्चाई जो डेलोरियन ने उसे दिखाया है। और अब हमें पता चलता है कि डोमिनो के पैदा होते ही वे दोनों बहुत ही खुश थे, पर फैसिलिटी उनके बच्चे को ट्रेन करके एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था। पर वे दोनों ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि उनकी बेटी को अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से चुनने का हक है। और इसलिए उन दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया था पूरे फैसिलिटी को एक साथ तबाह करने का। पर इस प्लान के लिए डोमिनो अभी बहुत ही छोटी थी, इसलिए डैनी ने खुद वो सारे ट्रिगर प्लान किए और डायना की मेमोरी भी इरेज कर दी, क्योंकि डैनी को कहीं न कहीं यकीन था कि डोमिनो के लिए उनके दिल में बेशुमार प्यार ही उनको एक दिन मिलवा देगा। और अब आखिरकार वे लोग आजाद थे अपने फैसले खुद लेने के लिए। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।